वर्धमान भारती बैंगलोर प्रेजेंस वर्धमान भारती बैंगलोर प्रेजेंस Pragyavani. Padma Bhushan Dr. Pandit Sukhlalji, the great Gandhian Jain philosopher scholar of the 20th century, passed away recently at the age of 97. Milton, like Panditji, had perhaps no parallel in these times. Vardhaman Bharti Bangalore is presenting here one of his rare talks on another great Sufi saint and Gandhi Tagore's associate, late Gurdial Malik Ji, Chacha Ji. Additionally, Pandit Sukhlalji's two worthy disciples, Dr. Dalsukh Malvaniya, interviewed and presented by Panditji's other humble disciple, Professor Pratap Kumar Tolia. First is Panditji's own voice in Gujarati, giving tribute to late Malik Ji. प्रज्ञावाणी प्रज्ञा चक्षु पूज्य पंडित श्री सुखलाल जी की पूज्य मल्लिक जी के प्रति श्रद्धांजलि। गांधी रविंद्र युग के दो स्वानुभूति संपन्न स्वयं संबुद्ध अंतर्दृष्टा प्रज्ञा चक्षु पद्म भूषण डॉक्टर पंडित श्री सुखलाल जी और सूफी संत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के अंतेवासी आचार्य गुरुदयाल मल्लिक जी। पूर्व भूमिका। अहमदाबाद शहर के मध्य में साबरमती के तट पर स्थित सरित कुंज में इन दोनों अंतर्दृष्टा पूज्य पंडित सुखलाल जी तथा पूज्य मल्लिक जी का अंतर संवाद प्रायः चलता रहता। पूज्य पंडित जी सामान्य रूप से अनेकांत विहार से अधिक समय सरित कुंज में ही निवास करते। एक दिन इसी सरित कुंज में आयोजित हुई पूज्य पंडित जी की निश्रा में एक शांत प्रशांत श्रद्धांजलि सभा पूज्य मल्लिक जी को सबके लाडले चाचा जी को श्रद्धांजलि देने हेतु। वह दिन था दिनांक 7 मई 1970 7 मई 1970 का मल्लिक जी तथा गुरुदेव रविंद्रनाथ दोनों के जन्मदिन का और 1970 की 14वीं अप्रैल 14 अप्रैल के दिन मल्लिक जी का मुंबई में महाप्रयाण हुआ। इसके पूर्व शरीर की गंभीर अस्वस्थता के बीच भी उनकी वत्सलता, उनकी करुणा अहमदाबाद स्थित उनके चाहने वालों को अपना वात्सल्य सभर दर्शन कराने अहमदाबाद खींच लाई थी। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रथम प्रस्तुत हुए स्वयं
मल्लिक जी द्वारा रचित कुछ भजन और तत्पश्चात पूज्य चाचा जी को भाव सबर श्रद्धांजलि के रूप में पंडितवर्य श्री सुखलाल जी की प्रज्ञावाणी की धारा। जिस समय इस प्रज्ञावाणी की धारा बह रही थी, उस समय उस सभा में उपस्थित थे सर्वश्री बबल भाई मेहता, श्री जयंतीलाल आचार्य जैसे गुजरात के प्रबुद्ध जन, मनीषी साधक गण एवं अनेक जिज्ञासु जन। वाणी की इस धारा के बहने के पूर्व जो भक्ति धारा बही थी, उसमें स्वयं चाचा जी द्वारा रचित भक्ति पदों के अतिरिक्त अन्य संत कवियों की रचनाएं भी गाई गई थीं। चाचा जी, मल्लिक जी की भक्तिपूर्ण रचना। प्रभु जी मैं तो तेरा दास। प्रभु जी मैं तो तेरा दास गाए जाने के बाद प्रस्तुत हुई उनकी रचना, इस रूप नहीं उस रूप सही, हम जाते हैं फिर आएंगे। इस रूप नहीं उस रूप सही, हम जाते हैं फिर आएंगे। उनके इस धरती पर पुनरागमन का संकेत संदेश देने वाली यह रचना स्वामी राम तीर्थ के इस उर्दू काव्य की याद दिला रही थी। ए मौत, बेशक उड़ा दे इस जिस्म को, मेरे और अजसाम भी कुछ कम नहीं, चांद तारों के रूप में चमकता रहूंगा, नदी नालों के वेश में गीत गाता फिरूंगा। ऐसी ही भावना को व्यक्त करने वाले हम जाते हैं फिर आएंगे भजन के उद्गारों को, उन उद्गारों में रही भावना के दौर को पकड़ते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पंडित जी ने कहा, इस रूप में नहीं तो दूसरे रूप में हमें आना तो है ही, मृत्यु नहीं अमृत है। इन उद्गारों का उल्लेख करके पूज्य पंडित जी ने दुख तप्त प्राणियों के आरती नाशक पूज्य मल्लिक जी के अभिनव अध्यात्म के प्रति इशारा किया और उनके ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रेम, सेवा भावपूर्ण अयांत्रिक अध्यात्म साधना की प्रशंसा की। इसके बाद पूज्य पंडित जी के स्वयं के देह विलय के बाद पूज्य पंडित जी को ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निकटस्थ डॉक्टर श्री दलसुख भाई मालवणिया के उद्गार भी प्रज्ञावाणी की इस दुर्लभ टेप में रिकॉर्ड हुए हैं। पंडित दलसुख भाई के कथन के बाद अंत में पूज्य पंडित जी के दूसरे शिष्य डॉक्टर नथमल टांटिया जी की आवाज में विवेक सुक्ति संदोह प्रस्तुत हुआ है, जिसमें आत्म अनात्म विवेक आदि विषय पूज्य पंडित जी की विवेक दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं। तो प्रथम यहाँ प्रस्तुत है पूज्य पंडित जी के स्वयं के शब्द, जो उन्होंने अपने संस्मरणों के द्वारा पूज्य मल्लिक जी को श्रद्धांजलि देते हुए गुजराती में कहे थे। ये मोए ત્યારે પહેલી વાત કિશોરભાઈની પીઠે આ જરા પગમાં પડે, હું દેખું ને એ પગમાં પડે એટલે શું થાય કે હું પગમાં પડવા જાઉં અને એ એના પેલા પગમાં પડે એટલે અમારા બેના માથા અથડાય. તો આવું કિશોરલાલભાઈ સાથે કેટલી વાર થયું, એમના ચશ્મા પડી ગયેલા એટલે મેં થયું ને એક દિવસે કહ્યું કે આટલું બધો ઉપચાર કેવા માણસ નમ્ર. પછી એક જ વાત મારે આમાં કંઈ ઉમેરવાનું છે નહીં, પણ મેં પ્રોસ્ટેટ કેનનું ઓપરેશન 9 વર્ષ 10 વર્ષ પહેલાં કરાવેલું હતું મુંબઈમાં હરકૃષ્ણદાસ હોસ્પિટલમાં એ આવ્યા અને એમણે મને કહેલું કે મને આવો એક જાતનો ઉપદ્રવ છે. મેં કહ્યું મલિકજી હા હું તો અત્યારે ખાટલે છું, મને એમ લાગે છે કે ઓપરેશન કરાવી કાઢું. તો કે હા એવો વિચાર તો આવે પણ એમ કરીને બસ બંધ રાખ્યું. પછી ફરીથી પાછા મળ્યા ત્યારે કે હવે મારે અહીંથી આશ્રમમાં આવેલા માં પાછા ગયા અને પછી કે મારે શિમલા જવું છું. મેં કે તમારી તબિયત ઠીક નથી, આ પેશાબની તકલીફ છે. તો કે એ તો ચાલવાનું, એ ક્યાં બંધ રહેવાનું છે. મેં કીધું એમ કેમ? તો કે એવું છે શિમલામાં મિટિંગ છે અને ત્યાં અમારા ક્વેકર
ભાઈઓ કે એવું કંઈ છે, મળવાના છે, એટલે મારે જવું જોઈએ, મન લાગે છે. એટલે મેં ક્વેકર વિશે પૂછ્યું. તો અત્યારે જે આ પ્રતાપભાઈએ ઈશારો કર્યો એ જ બાબત મને કે હિન્દુસ્તાનના માણસોમાંથી કોઈને, ઘણું કે હિન્દુસ્તાન ઇન્ડિયાના કહેલા, એમાંથી ક્વેકર સંપ્રદાયમાં ઓફિશિયલી કોઈને લીધેલા નહીં. એ લોકો બહુ કસોટી કરી, એટલી બધી કસોટી કરે કે એનું જીવન કેમ ગયું છે, શું કામ કરે છે, વૃત્તિ છે કે નહીં. ત્યારે કે મારી કેટલી અરજીઓ નકામી ગઈ એ સંખ્યા મને યાદ નથી, પણ કદાચ હું ન ભૂલતો હું તો 20 વાર અરજી કરી એમ મને યાદ છે. પણ છેવટે મારી અરજી મંજૂર થઈ કે હું હિન્દુસ્તાનમાંથી ઓફિશિયલી ક્વેકર પહેરો છું. ત્યારે મેં પૂછ્યું કે એમાં શું શું છે કે જેથી આટલી સખ્તાઈથી પરીક્ષા કરે છે. એ લોકોના નિયમો એવા છે કે જેની સેવા કરતા હોય, જે દર્દીની કે જે જ્યાં કોઈ શિક્ષણનું કાર્ય હોય તો એનાથી કોઈ જાતનું જુદી રીતે વર્તન ન થાય, એનો એમણે એક દાખલો હતો. હમણાં કે ઓડિશામાં દુષ્કાળ કે એવું હતું અને ક્વેકર લોકો ત્યાં જે ગરીબ લોકો, દુર્ભિક્ષ પીડિત લોકો એની મદદે ગયા. એમાં મલિકજી પણ હતા. એટલે ક્વેકર સંપ્રદાયના સેવકોની કડકાઈ પોતાના વર્તન પરત્વે કેટલી હતી એનો આ નમૂનો. તો કે એમાં એક બેન હતા યુરોપિયન, પણ એક ક્વેકર પરંપરાના સભ્ય. એને બિચારી કોઈ આવું નવા નવા આવેલા હશે અને ઓડિશામાં એ વખતે કાંઈ મળે નહીં, શાક નહીં, ભાજી નહીં, જે હોય સૂકું ખાવાનું, સાફ સૂકું. એટલે કે એને એકદમ એનિમિયા થઈ ગયું બાઈને. તો છેવટે 2-4 જણાએ મળીને કહ્યું કે ભાઈ ભાજી નહીં, શાક નહીં, તો કાંઈ નહીં તો લીંબુનું પાણી જોઈએ. તો એ લોકોએ કહ્યું કે એ તો ખરું, પણ આપણે જેની સેવા કરીએ એની પાસે લીંબુ નથી, તો આનાથી લીંબુ લેવાય નહીં, થાય શું ત્યારે? તો પછી કે એ ખરું, તો અત્યારે અહીંથી તો એને મુક્ત કરીને બીજી જગ્યાએ મોકલ્યા. પછી કલકત્તામાં ઘણું કરીને બાઈને મોકલી કે ત્યાં જાય અને ત્યાં તબિયત સારી કરે. પણ અહીં તો પછી એને લીંબુ આપીએ એટલે અહીં બધી ગોઠવણ કરવી પડે. દુષ્કાળ છે, ગરીબો પીડિત છે, એની વચ્ચે અમારે રહેવું, તો મારો ખોરાક, રહેણી કરણી જુદી હોય અને જેની સેવા કરવા આવી એના માટે સગવડ ન હોય તો મારે લેવાય કેમ? આ એમની ક્વેકર સંપ્રદાયની કસોટી. અને એ કસોટીમાં એ પાસ થયા આટલી અરજીઓ પછી, અને આખું જીવન એ રીતે એમણે ગાળ્યું. એ તો અમે શિમલા સિવાય બીજી કેટલી જ્યારે જ્યારે મળ્યા, બહુ તો મળ્યા નથી. પ્રતાપભાઈને ત્યાં ઘણું કરીને હું એમની પાસે ગયેલો, પડે તો થોડી 1-2 વાર ગયેલો હું. પણ ક્યારેક મળે ત્યારે આવી વાત પૂછું કે સૂફી અને સંત, હિન્દુસ્તાનમાં સૂફી લોકો તમે જે જોયા એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ તમને કયા લાગ્યા? સર્વશ્રેષ્ઠ એટલે બધી રીતે અંતર્બાહ્ય. સંત વિશે પૂછું તો એમના અનુભવમાં જે સિંધમાં આવ્યા હોય, લખનૌની આસપાસ આવ્યા હોય એવાની વાત કરી. અને ક્યારેક હું પૂછું આ બધું જે તમે સૂફી સાહિત્ય વાંચ્યું, એ સાહિત્યમાં શ્રેષ્ઠ તમને કયું લાગ્યું, કયો ગ્રંથ? એ તો હું અત્યારે ભૂલી ગયો, કારણ કે હું કંઈ નોંધ કરું નહીં, પણ મને રસ હતો એટલે પૂછું. એ માણસે એટલું બધું જોયેલું, એવા માણસોને મળેલા કે જેની કંઈ આપણને કલ્પના આવે. વાત કરે ત્યારે એમ ખબર પડે કે આ જીવતો માણસ છે, કે જે સંત તરીકે, સૂફી તરીકે જીવતો માણસ છે એમ લાગ્યું. એટલે પછી આ પંથ ભેદને, આ ભેદને એ એમને કેવી રીતે સ્પર્શ કરે. જુનાગઢ જાય ત્યારે હું કહું તમે આવો ત્યારે જુનાગઢ જાઓ છો તો કે જુઓ ત્યાં જે પેલા ભાઈ નવીનભાઈ અને ધીરુભાઈને કામ કરે છે, અને એ કામમાં આપણે જઈએ એટલે કંઈ ઉપાય કે જે સંસ્થાઓ છે એમાં બી એવી એમની વૃત્તિ.
એટલે એકદમ એને જીવન એમનું તદ્દન જાણે કે અર્પિત ન કર્યું અંતરથી. એટલે આ તો આપણે બાહ્ય વ્યવહારથી જેટલું કંઈ જાણી શકીએ અને કહીએ એટલું કહેવાય, પણ ખરો માણસ તો એ છે જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિ અને સાધના. અને એમની સાધના એટલે સહજ એ બરાબર એમણે કહ્યું છે કે એ યાંત્રિક સાધનામાં માને નહીં. અને એ વાત સાચી. ટાગોરના સન્નિધાનમાં રહ્યા હોય, ગાંધીજી ના પરિચયમાં આવ્યા હોય અને એ યાંત્રિક સાધનામાં કેવી રીતે બંધબેસતા થઈ શકે? થઈ શકે જ નહીં. સાધના ખરી, પણ સાધના તો અંદરથી ઉગે એ પ્રમાણે વર્તવું અને બહાર વર્તવું એ પ્રમાણે અંદર રહેવું. ઉપર કોઈ ઢાક બી છોડો નહીં, એનું નામ સાધના. એ એમના જીવનનું રહસ્ય હતું. એથી છેલ્લે હમણાં મેં સાંભળ્યું, તે દિવસે મારી તબિયત ઠીક નહોતી, પણ હું અનેકાંત વિહારમાં હતો અને સાંભળ્યું પ્રતાપભાઈએ કહ્યું કે ચાચાજી આશ્રમમાં આવ્યા છે અને પ્લેનમાં ઘણું કરીને આવ્યા છે અને પ્લેનમાં તરફ જવાના છે, કારણ કે હવે એવા બીમાર છે કે ફરી બધા એમના અનુયાયીઓને પરિચિતો મુંબઈમાં જઈ ન શકે. મને એવી કલ્પના છે, માટે એ અહીંયા આવ્યા. એ કલ્પના કરો કે જ્યાં આશ્રમમાં ઘણી વાર આવ્યા હોય, જેટલા લોકો પરિચિતો હોય એ બધાને કંઈ મુંબઈ બીમારી વખતે જવાનું મન થાય, એ તો ભારે પડે. એ કરતા એ પોતે એકલા આવ્યા અને પછી થોડા દિવસમાં એમનો અવસાન થઈ ગયું. તો આ એક એવો માણસ કે જેને આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણે જેના પરિચિત હોઈએ એવો એ સુફી સંત. એટલે આ જૂના વખતના જે આપણે ત્યાં પરંપરાઓ છે કે સુફી લોકો ખરા આવા હોય. હું ઘણી વાર પૂછતો કે તમને જે સુફી લોકો લખનૌની આસપાસ એમને કોઈ બતાવેલા, કોઈ અમુક કોઈ આગ્રાની આસપાસ, તો કે એમાં મુસલમાનો, હિન્દુઓ પણ હોય છે. પણ આ બધો એ સુફીઝમનો વારસો એ સ્વતઃ સિંધમાંથી, સિંધમાં ડેરા ઇસ્માઇલ ખાનમાં રહેલા અને સિંધમાં જે ઈરાનથી સુફીઝમ આવ્યો પણ એ આમના હરોહર ઉતરી ગયો. અને વધારામાં એ કે ટાગોરને ત્યાં રહ્યા, અને ટાગોરને ત્યાં રહ્યા એટલે પછી એ કંઈ ટાગોરની જે કલ્પના ધર્મ વિશેની, અધ્યાત્મ વિશેની એ બધી એમના આવી. અને પછી ભાષા, કવિતા એમનામાં હતી. આખી જિંદગી એ જે હમણાં જે વાદ્ય સાથે તબલાને એની સાથે જે ભજનો ગવાયા એમાં હું બહુ સાંભળી ન શકું, પણ એમાંથી કંઈ એકાદ રૂપ જેવું મને શબ્દ આવ્યો એટલે હું પછી મેં મારી નળાએ બધી શરણી જોડી કાઢી. એ માણસ એ ભજનમાં અર્પણ જ અર્પણ દેખાય. આવા માણસો આપણને જિંદગીમાં એકવાર પણ મળ્યા હોય તો આપણે એકવાર SK કોલેજમાં એમનું ભાષણ શા વિશે મને ખબર નથી, પણ અંગ્રેજીમાં બોલ્યા હતા. હું સામે બેઠો હતો એટલા માટે કે કાનને જરા તરફ સંભળાય, પણ એ તો જયારે બોલતા ત્યારે જે દેખનારા માણસો મને કહેતા કે આંખું વીંચીને જ બોલે છે. એટલે કોઈએ ઉઠીને મને કહ્યું કે એ તો એમની આંખો વીંચાયેલી જ હતી, એટલે અંતર્મુખ થઈને બોલે. આવા માણસને વિશે આપણે શું અત્યારે યાદ કરીએ? એટલું જ કહી શકીએ કે આપણે પોતાની જાતને વિચાર કરીએ કે ભાઈ આ દિશામાં આપણે શું છે, એટલી જ વાત છે. અને આ જે ભજન હમણાં આવ્યું છેલ્લું એ કોણ બનાવેલું છે મને ખબર નથી. ઈસરૂપ ઉસરૂપ નહીં, ઇન્દિરાજી, દિલીપ કુમાર રોયની પાસે ઇન્દિરાજી છે. હા, એ આમણે કહ્યું પણ એ મારા કાને સંભળાયું નહોતું. ત્યારે એ જુઓ કે શું છે સ્વરૂપ થઈ. આપણા દેશમાં જે અધ્યાત્મ કહેવાય છે તો અત્યારે તો શાબ્દિક અધ્યાત્મ છે, પણ ખરું અધ્યાત્મ આ છે. જે માણસ અંતઃ પ્રતીતિથી એમ બોલે કે આ નહીં તો તે, આપણે આવવાનું તો છે જ, મૃત્યુ નથી, અમૃત છે.
એ એમના ઉદ્ગારો અને ભાવનાઓ એ તો એમની સાથે ગઈ, પણ આપણે આજે એમને નિમિત્તે મળ્યા અને બધા સ્નેહીઓ મળ્યા એ સારું થયું. અને આમાં હું અત્યારે કોણ કોણ આવ્યા છે નથી જાણતો, પણ જે હું તો બુબલભાઈની સાથે બેઠો છું અને બુબલભાઈ બેઠા છે એટલે તમારે કહેવું ન જોઈએ, પણ હમણાં એમના પુસ્તકો આવ્યા છે, મને ભાઈ 10 ભાઈ આપી ગયા અને એ પુસ્તકો મારી પાસે જે આવે એને પહેલ વહેલા મેં કહ્યું કે આ તમે વાંચી જાઓ. તો કંઈક આપણા દેશમાં એવી કંઈક વસ્તુ છે કે ખૂણે ખાંચરે પડી હોય ને આપણને ખબર ન હોય, એટલે પછી આપણે આ નિમિત્તે આજે એકત્ર થયા અને એમાંથી એકબીજાને ઓળખ્યા. દાખલા તરીકે આચાર્ય જયંતિભાઈ આચાર્ય, હવે એ એટલા સ્નેહી છે, તો એ જ્યારે એકવાર કપડવંજ હતા ત્યારે કંઈ મને કહેવા આવેલા કે હું અહીં હવે જોડાયો છું, તો મને બહુ આનંદ થયો. પાછા આજે મેં આટલા વર્ષે 10-12 વર્ષ થઈ ગયા છે અને એ તો એવા સાધક છે, શાંતિ નિકેતનમાં ટાગોરના તો છે, પણ શ્રી અરવિંદના સાધક છે. એમના તમે અનુવાદો જુઓ, એ બધા આજે મળ્યા છે. એટલે જે આજે મળ્યા છે એ મલ્લિકજીને નિમિત્તે, એટલે આપણે બીજું કંઈ નહીં તો આવો સદભાવ લઈને જઈએ છીએ. એ આજના મિલનનું મોટું રહસ્ય છે, તાત્પર્ય છે. Additionally, Pandit Sukhlalji's two worthy disciples, Dr. Dalsukh Malvaniya, interviewed and presented by Panditji's other humble disciple, Professor Pratap Kumar Tolia. पूज्य दलसुख भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि पंडित जी के साथ आप वर्षों तक रहे हैं और पंडित जी का जो अंतरंग है उसको भी आपने ठीक तरह पहचाना है, इसलिए पंडित जी का जीवन का जो मूल एक शाश्वत सत्य था, जो मैं समझाऊं शायद विवेक था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? स्वामी जी के साथ में जब पहले बनारस पहुंचा जी, तो उन्होंने पहला जो पत्र मुझसे लिखवाया जी, वो ये था, उन्होंने वो पत्र कॉन्फ्रेंस के मंत्री को लिखा जी कि अब जो आप मुझे 150 रुपया भेजते हैं वो मुझे मत भेजो। अच्छा। क्यों कि इतने महीने रहने के बाद मुझे अनुभव हुआ है कि मुझे यहाँ से जो मिलता है वही पर्याप्त है और इसलिए आप मुझे भेजो नहीं। अच्छा। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो शख्स स्वयं मुझे 35 रुपया मासिक देते हैं 150 में से, वो शख्स ये प्रयत्न कर रहा है कि उनको जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त 150 उसका लेने से इनकार कर रहा है। तो पहला ही मेरे पर प्रभाव ये पड़ा कि इनमें जो अपरिग्रह की वृत्ति है जीवन में इनके जीवन में जो अपरिग्रह की वृत्ति है वो मेरे ख्याल से बहुत उनके जीवन का एक केंद्र बिंदु है। कई ऐसे प्रसंग मैंने देखे हैं कि लोगों ने आकर के, सेठों ने आकर के उनको कहा कि पंडित जी आपको कुछ पैसे चाहिए तो हमसे ले लो। पंडित जी ने कहा जब जरूरत होगी तब बताऊंगा, लेकिन मुझे याद है जहाँ तक उन्होंने कभी किसी से कोई पैसा कभी मांगा नहीं। जब वे रिटायर हुए तो सिंघी जी ने, बहादुर जी सिंघी कलकत्ते वालों ने मासिक कुछ भेजना शुरू किया था, उसे भी उन्होंने कुछ महीने के बाद लौटा देना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तात्पर्य इतना ही है कि उन्होंने अपने जीवन में, हालांकि अंध थे, हमेशा दूसरों की आवश्यकता उनको थी, फिर भी भविष्य का विचार आना चाहिए था कि कुछ तो परिग्रह पास में होना चाहिए कि जिससे आगे की जिंदगी खुशी से बीते। लेकिन कभी उन्होंने इस भविष्य का विचार किया नहीं कि आगे मेरा क्या होगा, सो पैसा मुझे मिलता है सो ले तो रखो, आगे देखा जाएगा क्या होता है।
तो मतलब यह है कि वो वर्तमान में जीते थे, आगे भविष्य की चिंता उनको कभी नहीं थी। और यही पाठ हमको उन्होंने दिया है और जीवन में कि वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। और मैंने यदि उनसे कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, वर्तमान में जो कुछ परिस्थिति हो उसके अनुकूल अपने को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जी अच्छा, ये तो शायद वर्तमान में जिन्हें भगवान बाहर के बोध का केंद्र बिंदु ही था, वो इन में एवं खड़म बियानिया पंडित जी ने उसको सार्थक करके दिखाया। पंडित जी ने जीवन में दो बात उनके जीवन में मैंने देखी है। एक तो ज्ञान पिपासा जी, अपरिग्रह वृत्ति तो जीवन की उनकी जीवन की का केंद्र बिंदु था, लेकिन साथ में जो ज्ञान पिपासा थी जी, वो मेरे ख्याल से मैंने कहीं नहीं देखी ऐसी जैसी इनमें मैंने ज्ञान पिपासा देखी। निश्चय जीवन के अंतिम क्षण तक जी, जब तक कि उनको होश रहा तब तक कुछ न कुछ नया जानने का प्रयत्न चालू, उनकी जो जिज्ञासा थी वो सतत जागृति रही। वो कहते थे जीवन जो है वो जिजीविषा से जीवन टिकता है, लेकिन जिजीविषा जो उनकी थी उसका जो ध्येय था कि क्यों आखिर मनुष्य जीता है, क्यों जीवे, क्यों जीना, तो एक ही ध्येय था उनका कि ज्ञान प्राप्ति जी। आखिर तक उन्होंने जब तक आखिरी श्वास लिया तब तक कुछ न कुछ नया जानने का प्रयत्न करते ही रहे। कभी प्रमाद उनके जीवन में मैंने कभी देखा नहीं। ऐसा कि घड़ी आप उनका जो समय हो चाय पीने का, उनका जो पढ़ाई शुरू करने का समय हो, भोजन करने का समय हो, वो घड़ी क्या कहेगी, वो जब खड़े हो जाए तो घड़ी 10:30 बजाएगी निश्चित रूप से कि अब चलो भोजन करने, अब उठे। सुबह जब उठते थे तो 5:30 बजे उठ जाते रहे, वो घड़ी 5:30 ही बजाएगी जब वो उठेंगे। तो इस तरह से चाय का समय हो, दोपहर का चाय का समय हो तो वो बोलेंगे कि 2:30 बजा, नहीं बीतता, तो वो बिल्कुल घड़ी 2:30 बजाएगी। घड़ी बिना देखे ही, उनको तो देखने का सवाल ही नहीं था, लेकिन वो कहे कि 2:30 बजा तो घड़ी में आप देखो तो 2:30 बजे थे। इतना उनकी समय की पाबंदी, इतना समय का उनका जो मर्यादा समय की उन्होंने निश्चित कर ली थी कि इस समय में एक क्षण का भी प्रमाद मैंने उनमें देखा नहीं। तो ये जीवन में मैंने तो उनसे 2 बात सीखी है, अपरिग्रह वृत्ति, ज्ञान की जिज्ञासा और अप्रमाद। ये 3 बातें उनके जीवन में ध्रुव केंद्र में थी और उसी से वो तो विद्वान थे, सब कुछ से ये बात है, उनके जैसा विद्वान भी मैंने देखा नहीं है। बनारस में बड़े बड़े विद्वान मैंने देखे हैं, लेकिन इतने पंडित जी विद्वान होते हुए भी जहां कहीं देखे कि ये कुछ नया दे सकते हैं, चाहे वो बालक हो तो छोटा आयु वाला छोटा हो, तो भी उनके पास जाकर के उनसे प्रश्न करके बात को जान लेंगे। उनमें उनको कोई संकोच नहीं था। बनारस में वो प्रोफेसर थे जी, लेकिन अच्छे पंडित के वर्ग में बैठ करके पाठ सुनना उनको कोई संकोच, इसमें कोई संकोच उनको था नहीं। तो ऐसी पंडित जी की बातें जब याद करते हैं तो दिल में आता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी कभी मिलते हैं और उनके साथ रहने का जो मुझे मौका मिला, मैं अपने जीवन को उससे धन्य मानता हूँ। दर्शक भाई, ये तो बहुत अद्भुत और एक उनके जीवन का तारतम्य बताने वाली बात आपने बताई, अपरिग्रह, अप्रमाद इत्यादि उनके जीवन का। और तात्विक दृष्टि से जब तक मैं देखता हूँ अपने अंत समझ से कि पंडित जी ने एक और न तो भावुकता न पर प्रधानता, तो दोनों के बीच से अनुभूति के लिए विवेक का मार्ग अपनाया था। शायद ये उनकी निजी मौलिक देन थी। तो आपने उनके विवेक दृष्टि को कहाँ तक समझा है? न भावुकता है न तर्क प्रधानता, दोनों के बीच से। ये है कि जीवन में जहाँ तक प्रश्न है जीवन जीने का जी,
वहां तो वो तर्क को गौण करके व्यवहार अर्थात विवेक से काम लेकर के चलते थे। वहां तर्क नहीं चलता, व्यवहार में तर्क नहीं करते थे। लेकिन जहाँ शास्त्रीय चर्चा हो वहाँ उनका तर्क अंतिम कोटि तक जाता था। किसी चीज को, क्योंकि वो तो पूरे भारतीय सभी दर्शनों के वेत्ता थे, तो उनको सभी दर्शनों की जो विशेषता थी ये भी उनका इस बात का उनको पूरा पता था, और किस दर्शन में क्या खामी है, क्या कमी है, उसका भी उनको पता था। और इसलिए उनकी जो तार्किक दृष्टि थी वो किसी भी मत में जिसको कहते हैं कि वो अपना मत है जी, वो उन्होंने कभी किसी एक मत को अपना मत बनाया नहीं जी। उनका मत जो भी था वो अपना मत था। किसी का दिया हुआ जो मत है, किसी से ग्रहण किया हुआ जो मत है, वो उनका मत नहीं था, बनाया। उन्होंने अपनी बुद्धि से अपना मत बनाया था। कई ऐसे प्रश्न थे जैसे भगवान महावीर की सर्वज्ञता का है, लोग कुछ भी कहें जी, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि से सर्वज्ञता का अर्थ किया था और उसी दृष्टि से वो भगवान को सर्वज्ञ मानते भी थे जी। सर्वज्ञ का उनका इतना ही अर्थ था कि जो आत्मा को जानता है वो सर्वज्ञ है। तो शायद भगवान महावीर ने आत्मा को जाना था, इसलिए सर्वज्ञ है, ये उनके सर्वज्ञ का अर्थ था। तो लोग उनको नास्तिक इस अर्थ में कहते हैं, अरे भगवान, तो भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानते थे। उन्होंने इस अर्थ में बदनाम किया है कि पंडित जी तो भगवान महावीर को सर्वज्ञ ही नहीं मानते थे। अरे भाई, आत्मज्ञ से बढ़कर के और सर्वज्ञ कौन हो सकता है? बिल्कुल, आत्मज्ञ सर्वज्ञता का लक्षण है। तो फिर जो है, और आत्मज्ञ उनको स्वीकार था कि भगवान महावीर आत्मज्ञ थे, तो फिर सर्वज्ञ क्यों नहीं थे जी? एकम जाने इसका अर्थ क्या हुआ? फिर आत्मा को जानो तो सब कुछ जान लिया है, दूसरा जानने की जरूरत नहीं। सच्ची बात तो ये है, तो पंडित जी, जो आत्मा में एक दफे रत हो जाता है उसको बाह्य की परवाह रहती नहीं जी। इसीलिए वो आत्मस्थ हो जाता है। जब आत्मस्थ हो जाता है तो उसके लिए आत्मा ही सर्व है, सच, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो देखता ही नहीं वो किसी और। तो इसीलिए वो आत्मनिष्ठ हो गया। जब आत्मनिष्ठ हो गया तो सर्वनिष्ठ हो गया, सीधी बात है। पंडित जी का मत यथार्थ था, पंडित जी का यही मत था, बिल्कुल। अच्छा, कई बात ये आती थी कि आप पुनर्जन्म मानते हो कि नहीं, इस बात को मानते नहीं हो कि मानते नहीं हो। उसका वो ठीक उत्तर देते नहीं थे कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। उन्होंने इस बात को उसका निर्णय नहीं किया था कि पुनर्जन्म है या नहीं है। इस विषय का उन्होंने कभी निर्णय नहीं किया था। जो हो जो भी पता नहीं, उनको पता नहीं इसका। तो शायद नम्रता से उस झगड़े में पड़ते नहीं थे। उनको प्रतीति तो थी जो थी, लेकिन झगड़े में नहीं पड़ते थे। प्रतीति होती होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। कम से कम मैं जब तक उनको जाना है जी, कि उन्होंने ऐसे स्पष्ट कभी नहीं कहा कि पुनर्जन्म है, ये भी नहीं कहा पुनर्जन्म नहीं है। हाँ। तो इस विषय में उनका अभी निर्णय नहीं हो पाया था कि है या नहीं है। बाकी तो कर्म ग्रंथ उन्होंने लिखे ही है, उसमें पुनर्जन्म है। वो तो शास्त्रीय बात है, शास्त्रीय बात है, तो शास्त्रीय चर्चा हुई, उनकी निजी चर्चा नहीं हो, वो निजी चर्चा नहीं, शास्त्रीय चर्चा। बहुत धन्यवाद कलसुख भाई। बड़ा सांत्वन होता है कि आपके पास से पंडित जी के सारे संस्मरण मिल रहे हैं। और कुछ कोई बात रह जाती बताइए बस। पंडित जी के संस्मरण में देखिए, वो एक तो सत्य का उनका इतना आग्रह था कि उनको जो सत्य लगे, फिर आप उनसे दलील करो तो दलील को सामने दलील भी वो दे करके, आप जब तक कि उनको कन्विंस नहीं कर सको जी कि आपकी बात सच है, तब तक वो अपनी बात छोड़ते नहीं थे। एक उदाहरण मैं आपको दूं जी। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र छपवाना शुरू किया, प्रस्तावना। वल्लभ सूरी ने प्रस्तावना को देखने के लिए मंगवाया और त्रिपुटी महाराज को दिखाया। अच्छा। तो त्रिपुटी महाराज ने वल्लभ सूरी को कहा कि ये तो इसमें
कुछ बातें ऐसी है जो श्वेतांबरों के विरुद्ध जाती है, तो इसको बदलवा दीजिए, आप पंडित जी को लिखिए। तो पंडित जी ने वल्लभ सूरी को लिखा कि देखिए, मुझे ये मंजूर है कि जितना भी छपा हो उसको मैं गंगा जी में डाल दूं, लेकिन आपके कहने से मैं कोई चीज अपना उसमें जो है परिवर्तन करूं, ये शक्य नहीं है। आपका पैसा जो खर्च हुआ हो वो मैं वापस लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना जो मंतव्य है उसको जब तक कि मुझे दूसरा ठीक समझ में नहीं आवे, इससे खिलाफ मंतव्य, तब तक मैं उसको परिवर्तन करने को तैयार नहीं हूँ। ऐसे उनका अपनी जो बात का इतना आग्रह था कि दूसरा आदमी उनसे उनकी बात को से उल्टा करवाना कभी नहीं करा सकता था जी। अपनी जो बात एक दफे उन्होंने तय कर ली जी, वो फिर अंतिम होती थी, बदलते नहीं थे। बदलने को तैयार अवश्य होते थे, लेकिन हाँ, आप उसके खिलाफ तर्क दो जब तक उनको विश्वास न हो जाए कि हाँ इनकी मेरी बात गलत है। हाँ। और मैंने ये भी देखा है कि जम्बू विजय जी ने, महाराज ने उनको लिखा जी कि आपके सन्मति तर्क में इतनी इतनी गलतियां हैं जी, तो बड़े प्रसन्न हुए। और जम्बू विजय जी महाराज को लिखा कि आप जो है आपने गलती निकाली, बड़ा अच्छा काम किया है, आप अपना परिचय हमको लिखो कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या पढ़े हो। तो जम्बू विजय जी को उन्होंने लिखा कि मैं महाराज हूँ, ये हूँ, 22 वर्ष का हूँ, ऐसा ऐसे लिखा। तो उन्होंने झट से पूर्ण विजय जी को पत्र लिखा कि आप जो है इस महाराज के संपर्क में आकर के नए चक्र का काम इस मुनिराज को सौंपो। देखिए, जो गलती दिखा दे, यदि वो गलती है तो उसको स्वीकार करने में भी उनको कोई आपत्ति नहीं। बड़ी बात है, बड़ी खेल दिली थी। तो ये खेल दिली थी। अब छोटे से मुनिराज ने भी गलती निकाली तो उसको स्वीकार करने में उनको आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस मुनिराज को, ये उनकी फिक्र थी। फिक्र करके उन्होंने समाज सुधारा। लेकिन ये जम्बू विजय जी ये है जो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मुनि पंडित सुखलाल जी के कारण नई चक्र मुझे मिला है। ये फिर इधर देखो, ये जम्बू विजय जी की बात ये है कि वो हमेशा इस बात को छुपाते रहे कि मुझे ये काम पूर्ण विजय जी ने सौंपा है और सुखलाल जी के द्वारा मुझे ये काम मिला है। ये इस बात को उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। गौरव ये बात है। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। पद्मभूषण प्रज्ञाचक्षु पूज्य पंडित वर्य डॉक्टर सुखलाल जी संघवी की पावन स्मृति में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके ही शिष्य नवनालंदा महाविहार तथा वैशाली शोध संस्थान के भूतपूर्व निदेशक और संप्रति जैन विश्व भारती लाडनू के निदेशक डॉक्टर नथमल टाटिया के स्वरों में वर्धमान भारती बेंगलोर द्वारा प्रस्तुत श्री विवेक सूक्ति संदोह। आत्म अनात्म विवेक परलोक मानने वाले दर्शन आस्तिक एवं उसे न मानने वाले दर्शन नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन पुनः दो संप्रदायों में विभक्त हैं, आत्मवादी तथा नैरात्म्यवादी। बौद्ध दर्शन नैरात्म्यवादी है। उसका कहना है कि आत्मवादी अहंकार से छुटकारा नहीं पा सकता, अतः
क्लेशोपशांति रूप मोक्ष भी उसको संभव नहीं हो पाता। इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए स्फुटार्ता टीका में संस्मृत स्तोत्रकार कहते हैं, साहंकारे मनसि न शमम याति जन्म प्रबंधो नाहंकारश्चलति हृदयाद आत्मदृष्टौ च सत्याम अन्यः शास्ता जगति च यतो नास्ति नैरात्म्यवादी नान्यस्तस्मादुपशम विधेस् त्वन्मतात् अस्ति मार्गः। अर्थात जब तक मन में अहंकार का राज्य है तब तक संसार चक्र से छुटकारा पाना संभव नहीं एवं आत्मदृष्टि के विद्यमान रहते अहंकार भी नहीं हटता। अतः नैर्यात्मवाद ही क्लेशोपशांति का एकमात्र मार्ग है। पुनः आत्मवाद का निराकरण करते हुए धर्म कीर्ति कहते हैं, सुखी भवेयं दुखी वा मां भुवम् इति तृष्यतः यैवाहम् इति धिस्सैव सहजं सत्वदर्शनम। सारार्थ यह है कि सुख प्राप्ति एवं दुख मुक्ति की तृष्णा ही अहंकार रूपी आत्म तत्व की साधिका है। अर्थात तथाकथित आत्म तत्व अहंकार से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जो हमारे सभी प्रकार के क्लेशों का मूलभूत आधार है। कितना गंभीर है यह कथन। यदि आत्मा है तो क्लेशोपशांति नहीं, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, निर्वाण नहीं। यदि क्लेशोपशांति, मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण है तो आत्मा नहीं। अब आइए हम अन्वेषण करें कि किसी दार्शनिक ने इस गंभीर प्रश्न का सीधा एवं हृदयंगम समाधान प्रस्तुत किया है। हाँ, किया है। किसने किया? कवि कुल तिलक महान दार्शनिक सिद्धसेन दिवाकर ने। कैसे? अपने इस अतीव संक्षिप्त परंतु अत्यंत मार्मिक कथन द्वारा नाहं कृतस्य निर्वाणम न स्यत्स्यति अनहंकृतः न वा विद्या विवेकाय न विद्या भवगामिनी। अहंकारी को निर्वाण नहीं मिलता एवं अहंकार के विलीन होने पर निर्वाण पाने वाला ही नहीं रहता। इसी प्रकार अविद्या के विलीन होने पर विवेक उत्पन्न होता है, परंतु उस समय उस विवेक या विद्या को धारण करने वाला पुरुष ही नहीं रहता। अर्थात अहंकार रूपी क्लेश नहीं है तो विशुद्धि के धारक आत्मा का भी नितांत अभाव है, एवं अविद्या नहीं है तो विद्या का धारक पुरुष भी
नहीं है। फलित यह हुआ कि आत्म तत्व या पुरुष तत्व को बिना माने अहंकार या अविद्या से मुक्ति पाने का प्रयत्न ही निरर्थक है। अर्थात आत्मा के बिना निर्वाण नहीं। यदि निर्वाण है तो आत्मा अवश्य है, आत्मा नहीं तो निर्वाण का प्रयत्न भी नहीं। आत्मा के स्वरूप के बारे में भले ही मतभेद हो, चाहे वह द्रव्य रूप हो या संतति रूप, परंतु उसके अस्तित्व का अपलाप कदापि संभव नहीं। गंभीर प्रश्न का गंभीरतर समाधान आत्म तत्व के अभाव में क्लेशोपशांति की व्यर्थता की ओर इंगित करता हुआ गूंज उठता है। नास्यत्यनहंकृतः यह पद। दूसरी ओर आत्म तत्व बिना माने अविद्योपशांति की व्यर्थता का उद्घोष करता है। न विद्या भवगामिनी यह पद। आत्म अनात्म विवेक के अनंतर अप्रस्तुत है सदाग्रह कदाग्रह विवेक। सदाग्रह कदाग्रह विवेकः, इस विषय पर आचार्य हरिभद्र जैसे दार्शनिकों ने गंभीर प्रकाश डाला है। तर्क या युक्ति को ज्ञान का सर्वोत्तम साधन मानते हुए हरिभद्र अपने लोक तत्व निर्णय में कहते हैं, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। अर्थात मेरे मन में न महावीर के प्रति अनुराग है, न कपिल के प्रति द्वेष। जिसके वचन युक्तिपूर्ण हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अन्यत्र वे पुनः कहते हैं, आग्रही वतनिनीशति युक्तिम तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा पक्षपात रहितस्य तु युक्तर यत्र तत्र मतिरेति निवेशम। पूर्वाग्रही व्यक्ति का तर्क उसके पूर्वाग्रह का अनुगामी होता है, जबकि एक मध्यस्थ पुरुष का मन उसके तर्क का अनुगमन करता है। तात्पर्य यह है कि पूर्वाग्रह रहित मनुष्य ही सत्य का अन्वेषण कर सकता है। आचार्य हरिभद्र की इस विचारधारा को प्रतिध्वनित करते हुए न्याय विशारद उपाध्याय श्रीमद यशो विजय अपने अध्यात्मोपनिषद में कहते हैं, मनोवत्सो युक्ति गविम मध्यस्थस्यानुधावति तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्रह मनः कपिः। अर्थात मध्यस्थ जन का मन रूपी बछड़ा युक्ति रूपी अपनी गोमाता का अनुधावन करता है, परंतु दुराग्रही पुरुष का मन रूपी बंदर उस युक्ति रूपी गाय को पूंछ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। सारार्थ यह है कि मध्यस्थ व्यक्ति सत्यान्वेषण में अपनी तर्क शक्ति को नियोजित करता है, जबकि दुराग्रही अपनी
तर्क शक्ति का उपयोग अपनी मिथ्या दृष्टि के पोषण में ही करता रहता है। इस प्रसंग में हमें स्मरण हो आता है अंगुत्तर निकाय का वह वचन जिसमें कालाम गण को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा था, इमे धम्मा कुशला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे धम्मा वियुपसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्तीति। अथ तुम्हें कालामा उपसम्मंच विहरैया थाती। हे कालामगण, जब तुम यह जान लो कि ये धर्म कुशल है, ये धर्म अनिंदित है, ये धर्म विज्ञों द्वारा प्रशंसित है, ये धर्म गृहीत एवं अनुपालित होने पर तुम्हारे लिए हितकर एवं सुखकर सिद्ध होंगे, तभी तुम उन्हें जीवन में उतार कर विहार करना। भगवान बुद्ध की यह उदार वाणी ज्ञान सार समुच्चय में इस प्रकार प्रकट होती है। तापात छेदच्च निकषात् सुवर्णमिव पंडितहि परीक्ष्य भिक्षवो ग्रह्यम मदवचो न तो गौरवा। जिस प्रकार सुवर्ण को तपाकर काटकर एवं कसौटी पर कसकर ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार हे भिक्षुओं, मेरे वचन को परीक्षा के बाद ही स्वीकार करना, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से नहीं। अब इस श्रृंखला में अंतिम प्रस्तुतिकरण है निर्वाण विवेक। निर्वाण तत्व विवेकः। आत्मा एक विवादास्पद तत्व है, उसी प्रकार निर्वाण भी। परंतु आचार्य हरिभद्र ने अपने योग दृष्टि समुच्चय में निर्वाण तत्व संबंधी मान्यताओं में मौलिक एकता को देखने का प्रयत्न किया है। वे कहते हैं, संसारातीत तत्वं तु परं निर्वाण संगीतम तद्येकमेव नियमात् शब्द भेदेपि तत्वतः सदाशिवः परं ब्रह्म सिद्धात्मा तथतेति च शब्दहि तद् उच्यते न्वर्थहि एकमेवैवमादिभिः। संसार से परे जो परम तत्व है, उसे ही निर्वाण की संज्ञा दी जाती है। वह नियमतः एवं तात्विक रूप से एक ही है, यद्यपि भिन्न भिन्न साधक उसका वर्णन भिन्न भिन्न शब्दों में करते हैं। वह एक ही तत्व सदाशिव पर ब्रह्म सिद्ध आत्मा तथता आदि शब्दों से वर्णित होता है।